हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फरवरी मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 4 पार्ट्स में होगी एंड दिस इज पार्ट 4 ऑफ फरवरी मंथ। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी शब्द किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आत्मनिर्भरता। वैसे ये सभी शब्द हड़ताल, चावल, आधार, शादी, जो भी इसमें मेंशन नहीं है, शादी, आत्मनिर्भरता, ये सभी शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के लिए चुने गए हैं, लेकिन वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ शब्द चुना गया है आत्मनिर्भरता को। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, किस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में निशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुख्यमंत्री रोशनी योजना। इस योजना के तहत लाभार्थी को प्रदेश का निवासी होना चाहिए और तय पात्रता शर्तों के अनुसार लाभार्थी परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 35,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लाभार्थी के घर में बिजली के लोड की आवश्यकता 2 किलोवाट या उससे कम होनी चाहिए। तो इन्हीं सब शर्तों के पालन के आधार पर ही निशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सभी जिलों में। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और 12 जिलों में 13 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रदेश के 11 जिलों में एक एक तथा लाहौल और स्पीति में 2 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। तो प्रदेश में कुल मिलाकर के 12 जिलों में 13 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, यानी कि 11 जिलों में एक एक है और एक एक्स्ट्रा है लाहौल और स्पीति जिले में। लाहौल और स्पीति जिले में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कुल मिला के 13 कृषि विज्ञान केंद्र हुए, जिनमें से कि 8 कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण में है और शेष जो 5 है वह है उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के नियंत्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और इसके अलावा यह बुजुर्गों को और पीड़ितों को सही समय पर एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5, नुआला परंपरा का संबंध किस जिले से है? नुआला परंपरा, इसका संबंध है चंबा जिले से। यह परंपरा गद्दी समुदाय के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। नुआला का अर्थ होता है 9 व्यक्तियों द्वारा भोले शंकर की स्तुति या भोले की महिमा का गुणगान करना। ठीक है, जिसे केवल गद्दी समुदाय के लोग ही गाते हैं। इन 9 व्यक्तियों को अलग अलग कार्यभार सौंपा जाता है। इनमें शामिल 4 लोगों को तो बंदे कहा जाता है, जो पूरी रात भोले की महिमा का गुणगान करते हैं। 5वें व्यक्ति को कुटआल और 6ठे व्यक्ति को बुटआल कहा जाता है। कुटआल का काम सारी रात जागकर शिव का गुणगान करने वाले 4 बंदों की सेवा करना है और बुटआल का काम लोगों को प्रसाद आदि बांटना होता है। रात को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, तो बुटआल रात को 4 बार प्रसाद बांटता है। 7वां व्यक्ति नुआले के लिए मंडल बनाता है और इसके समीप बैठकर सारी रात धूप दीप जलाता है। 8वें व्यक्ति को चेला कहते हैं, जिसे किसी भी देवता की पौन या खेल आ सकती है। 9वां जो व्यक्ति है वह रसोइया होता है, जो कि रसोई में खाना बनाता है, लोगों को भोजन कराता है। शादी और विवाह, शादी विवाह या अन्य समारोह में इस परंपरा का काफ़ी महत्व है। इसमें एंचुली गायन को प्राथमिकता दी जाती है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर इम्पोर्टेंट पकवान की बात की जाए तो वह है खिचड़ी सिड्डू। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कब अस्तित्व में आया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1995। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की, तो यह स्थित है डरोह में। डरोह कहाँ है? कांगड़ा में। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है कि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? डरोह में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देश के छोटे से पहाड़ी राज्य का यह पुलिस प्रशिक्षण केंद्र देश भर में अव्वल स्थान हासिल करने में सफल हुआ है। हाल ही में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संस्थान को 2018-19 के लिए
आरक्षी मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश भर में प्रथम घोषित किया गया है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, काफ़ी प्राउड करने वाली बात है। जबकि वर्ष 2017-18 के लिए नॉन गेजेटेड ऑफिसर ग्रेड 1 उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरी क्षेत्र में प्रथम घोषित किया गया है। इससे पूर्व भी यह संस्थान वर्ष 2015-16 में आरक्षी मूलभूत प्रशिक्षण के लिए देश भर में अव्वल घोषित किया गया था। तो काफ़ी प्राउडी थिंग है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेर रियासत की स्थापना कब हुई? गुलेर रियासत की स्थापना हुई 1405 में। किसने की? राजा हरिचंद ने। किसने की? राजा हरिचंद ने। कब की? सन 1405 में। अच्छा, गुलेर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? गुलेर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? बलदेव सिंह अंतिम राजा थे। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। जो ये गुलेर रियासत है इसकी स्थापना भी नाटकीय अंदाज में हुई थी। कांगड़ा रियासत के तत्कालीन महाराज थे राजा हरिचंद। वो एक दिन शिकार खेलते हुए अपने सिपह सलारों से बिछुड़ गए थे। अंधेरा हो जाने पर वे अकेले वन में रास्ता खोजते रहे और एक अंधे कुएं में गिर पड़े। कुछ दिन बाद किसी राहगीर ने उनकी सहायता की, वे बाहर निकले। कुएं से बाहर निकाला गया उनको, परंतु तब तक उनके घर वालों ने उनको मृत मानकर उनके छोटे भाई को राजगद्दी पे बैठा दिया था। महाराज की रानियों ने भी सतीत्व ग्रहण कर लिया था। अब इन परिस्थितियों की जानकारी मिलते ही राजा हरिचंद, जो काफ़ी उदार थे, उन्होंने वापस जाना उचित नहीं समझा और उन्होंने वर्तमान हरिपुर में ही अपनी रियासत की स्थापना की, जिसका नाम गुलेर रियासत हुआ। रियासत के जो प्रथम महाराज थे राजा हरिचंद, उनके ही नाम से राजधानी का नाम हरिपुर विख्यात हुआ। ठीक है, गुलेर किला हरिपुर में ही स्थापित हुआ, जबकि जो कचहरी है और जो राजनिवास है वो नंदपुर में बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कितनी नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अगर आप मानते हैं कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है, हालांकि वो बहती भी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5। ठीक है, अब देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पहले इन नदियों को अन्य नामों से जाना जाता था, जैसे चिनाब है, चिनाब को अरिकरी, असीकनी या अक्षिकनी कहा जाता था, जो कि प्रदेश में 120 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करती है। लाहौल क्षेत्र में चंद्रा तथा बागा नदियाँ तांदी में मिल जाती हैं और फिर उसका नाम पड़ जाता है चिनाब। ठीक है, तो चिनाब का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। फिर है रावी, पुराना नाम है पुरुषनी। पुरुषनी धौलाधार श्रृंखला की एक शाखा बड़ा भंगाल से निकलती है। इसको इरावती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। फिर है व्यास नदी, अरिजिकिया या बिपाशा के नाम से सुप्रसिद्ध रोहतांग दर्रे से निकलती है। इस नदी का भी ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। सतलुज, जिसको कि स्तद्री के नाम से जाना जाता था, इसका वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। निकलती कहाँ से है? मानसरोवर के समीप राकस झील से निकलती है ये, और हिमाचल प्रदेश में सिपकी नामक स्थान से प्रवेश करती है। इसके अलावा ऋग्वेद में यमुना नदी का भी वर्णन मिलता है। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं टोंस, पब्बर, गिरी, और हिमाचल प्रदेश के पूर्वी छोर में बहती हैं, जो कि जिला सिरमौर में लगभग 22 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। यमुना नदी का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए श्लोक रख दिया है, ऋग्वेद का 10/75 सूक्त, जिसे नदी सूक्त कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे भी जीके में पूछ लिया जाता है। नदी सूक्त कौन सा है? ऋग्वेद का 10/75 सूक्त। इसमें एक साथ अनेक नदियों का उल्लेख मिलता है। वैसे अगर बात करें तो ऋग्वेद में कुल 99 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस श्लोक में देखिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, सतुद्री, पुरुषणी, आसिकनी, मृदवृषा, वितस्ता, अर्जिकिया, सुषोमा, और इनमें से यमुना, सतुद्री, पुरुषणी, असिकनी और अर्जिकिया ये हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। तो कुल मिलाकर के 5 नदियां हुई जो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 5। कि हिमाचल प्रदेश की कितनी नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? 5 नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमाचल प्रदेश का नामकरण कहाँ पर किया गया? सोलन के दरबारी हाल में हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया। आइए इसके बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट हम जानते हैं। ये देखिए पिक्चर में, ये है सोलन का दरबारी हाल। ठीक है, जहां पर 26 जनवरी 1948 को पहाड़ी रियासतों के शासकों व प्रजामंडल के नेताओं की बघाट रियासत सोलन में सभा बुलाई गई थी। तो ये इस हाल में बुलाई गई थी, पिक्चर में आप देख सकते हैं। इस सभा में 28 रियासतों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। बघाट के राजा तब कौन थे? दुर्गा सिंह। इनको इस सभा का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? सोलन के गंज बाजार में।
ठीक है। और यहाँ पर जो कार्रवाई शुरू की गई थी वो तिरंगा लहराने के बाद शुरू की गई थी, सभा की कार्रवाई। इसी अधिवेशन में रियासती संघ के हिमाचल प्रदेश व प्रजामंडल के हिमालय प्रांत नामों पर विचार विमर्श हुआ। ठीक है। रियासती संघ के नाम पर राजाओं ने समझौते पर प्रस्ताव रखा। अंत में रियासती संघ का नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया, जिसका सोलन का दरबार हाल गवाह बना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सोलन के दरबारी हाल में हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीरपुर के करतार सिंह सोखले को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है करतार सिंह सोखले। तो आप खेल तो काट ही सकते हैं। ठीक है। तो इनको पुरस्कार मिला है बांस की कलाकृतियों के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 11, एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग शिकन किस देश में है? भारत में तो नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। जापान में एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। इस सुरंग का नाम है शिकन और इसकी लंबाई है 53.85 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ओके। इसे कहाँ निर्धारित किया गया था? इसे निर्धारित किया गया था शिमला में। कब किया गया था? सन 1914 में। ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। शिमला में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। कब किया गया था? सन 1914 में। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आइस हॉकी रिंक बनाया जाएगा? पिक्चर में आप देख रहे हैं आइस हॉकी रिंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति में कहाँ बनाया जाएगा? सगनम और लोसर, इन जगहों पर आइस हॉकी रिंक बनाया जाएगा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आइस हॉकी के लिए करीब 2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है तथा सरकारी नौकरियों में 3% स्पोर्ट्स कोटा भी रखा है। ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा। स्पोर्ट्स कोटा कितना है? 3% है हिमाचल प्रदेश में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड फेसबुक विद दिस लिंक। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।